दिल्ली के कोंडली से केजरीवाल के विधायक मनोज कुमार को पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार को कड़कड़डुमा कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया है। आप विधायक मनोज कुमार पर 2014 में जमीन की खरीद बिक्री में फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल का आरोप लगा है। जमीन की खरीद फरोख्त में फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल का आरोप। ओम प्रकाश तिवारी एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये पूरा मामला पहले बताइए। ज्योति, साल 2014 में विजय कुमार नाम के एक शख्स ने ये शिकायत की थी थाना न्यू अशोक नगर में। ये इस दिल्ली का थाना है न्यू अशोक नगर। वहां पर विजय कुमार ने शिकायत की थी कि मनोज कुमार ने एक प्लॉट के एग्रीमेंट ऑफ सेल में उनके साथ धोखाधड़ी की थी और खुद को मालिक बताकर 6 लाख रुपए ठग लिए थे। इस आरोप पर न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने FIR नंबर 568/14 पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन इस मामले के दर्ज होने के बाद ये विधायक बन गए थे मनोज कुमार और उस मामले में क्योंकि इनके सिग्नेचर भी थे तमाम दस्तावेजों पे, तो लिहाजा पुलिस ने इनके दस्तावेजों को CFSL जांच के लिए भेजा। और जब CFSL जांच से भी स्पष्ट हो गया कि जो दस्तावेजों पर वो जो हस्ताक्षर हैं वो मनोज कुमार के ही हैं, तो इसके बाद मनोज कुमार को आज न्यू अशोक नगर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया और जहां पर उस जांच के दौरान जांच अधिकारी ने पाया कि उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, तो धोखाधड़ी के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद उन्हें कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज्योति जी, तो अब से कुछ ही देर बाद कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो फहरिस्त जो आम आदमी पार्टी के विधायकों की है वो लंबी होती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार पर आरोप दरअसल धोखाधड़ी का लगा है, 420 का लगा है। एक जमीन के सौदे में फर्जीवाड़ा उन्होंने किया। गौरतलब है कि एबीपी न्यूज ने 17 जून को ही खुलासा किया था कि दिल्ली पुलिस आपके 21 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है और आपके उन विधायकों में मनोज कुमार का नाम भी शुमार था। दिल्ली पुलिस ने कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार पर जमीन के एक प्लॉट को लेकर फर्जीवाड़े का आरोप है। उन पर धारा 420, 467, 471 और 120B के तहत न्यू अशोकनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज था। आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले थे जिन पर मनोज कुमार ने अपने हस्ताक्षर किए थे। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद मनोज कुमार विधायक बन गए थे, लिहाजा दिल्ली पुलिस फूंक फूंक पर अपने कदम रख रही थी। CFSL रिपोर्ट आने के बाद ही मनोज कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये क्लेम किया गया था कि इन्होंने फर्जी कागज़ के बेसिस पे जो प्लॉट ऑफ लैंड दूसरे को बेच दिया था, तो उसमें वो हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में कुछ साक्ष्य इस प्रकार के आए हैं जिसके कारण इनको एग्जामिन करना आवश्यक है। इनको एग्जामिन किया जा रहा है, तो इनके एग्जामिनेशन के बाद में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है डिसीजन लेगा कि आगे क्या करना है। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पर पुलिस की एक कार्रवाई केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई विधायक पहले से ही आरोपों के घेरे में हैं। इनके लगभग 24 विधायकों के खिलाफ कंप्लेंट है। हम लोगों ने 28-29 विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त ऑफिस में हमने शिकायत दर्ज करी, लेकिन जब लोकायुक्त की नहीं है तो फिर ये पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस आगे बढ़ करके कार्रवाई फिर करती है। आपके विधायक मनोज कुमार पर जमीन के फर्जीवाड़े के अलावा और भी कई आरोप हैं। उन पर दुलारी देवी नाम की महिला ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। एबीपी न्यूज ने 17 जून को ही खुलासा कर दिया था कि दिल्ली पुलिस जल्द ही मनोज कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाली है। मनोज कुमार का नाम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सूची में शामिल था जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर रही थी। जल्द ही आम आदमी पार्टी के कुछ और विधायकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अपना आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर देगी। और अब मनोज कुमार की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है। पहले पूछताछ हुई और कहा जा रहा था कि अगर पुलिस संतुष्ट नहीं हुई तो फिर गिरफ्तारी होगी, और अब गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। आप नेता संजय सिंह ने विधायक मनोज कुमार का बचाव करते हुए गिरफ्तारी को मोदी सरकार की साजिश कहा है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर यह बड़ा हमला है और कहा कि ये जो कार्रवाई हुई है ये दरअसल साजिश है। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में हजारों FIR पेंडिंग है, आज तक मोदी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन 2014 की FIR पर MLA मनोज को गिरफ्तार किया। ये गुजरात का फॉर्मूला, ये लिखा है संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए।
और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता आशीष सूद जुड़ गए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष सूद जी, संजय सिंह का ये बड़ा आरोप कि ये मोदी सरकार की साजिश है। देखिए, आम आदमी पार्टी आज जिस परिस्थिति में फंसी है, सोमनाथ भारती की पत्नी अगर कोई आरोप लगाती है तो आम आदमी पार्टी इसी प्रकार की टिप्पणी करती है। और अब हमारे पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? उन्हीं की पार्टी इसी मुद्दे पर लेकर विधायकों के चरित्र और कितने लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आदि को पार्टी से क्यों निकाला गया, उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर तो प्रश्न उठाया था। आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेती है ताकि अपनी बात को सेंसेशनलाइज करते हुए उसका राजनीतिकरण करने में उन्हें आसानी होती है। एक विधायक ने 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आम आदमी पार्टी के चरित्र को उजागर करती है। लेकिन आशीष जी, यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी सीधा ये कह रही है कि ये साजिश हो रही है, आम आदमी पार्टी को दरअसल निशाना बनाया जा रहा है। मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं यहाँ भी जोड़ना चाहूंगा। नहीं, उन्होंने ये बात तब भी कही थी जब जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया और बाद में केजरीवाल साहब ने एक छोटा सा मुंह बनाकर ये कह दिया था कि भाई हमें तो उसने गलत डॉक्यूमेंट दिखाए। वो तो कहते थे कि उनके इंटरनल लोकपाल ने सब चीजें चेक की है। इसलिए ये जितेंद्र तोमर का मामला, सोमनाथ भारती का मामला, ये सब दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का कोई नैतिक चरित्र नहीं है, ना ही वो राजनीतिक शुचिता जिसका नारा देकर वो आए हैं उसके ऊपर वो स्टैंड करते हैं। नरेंद्र मोदी जी या दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाने से पहले अपने आंतरिक लोकपाल के द्वारा या उनको ये कहना चाहिए था कि कानून अपना कार्रवाई करे, साबित होगा। दोष की राजनीति क्यों कर रहे हैं? धोखाधड़ी के केस में आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोज पर आरोप लगा है फर्जी दस्तावेजों के सहारे पिछले साल जमीन लेने का 2014 का ये मामला है जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से आशीष सूद हैं और साथ ही स्टूडियो में अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अभय जी, ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट नहीं है? पहले जितेंद्र सिंह तोमर, उसके बाद और नाम आते हैं और अब मनोज कुमार आम आदमी पार्टी के लिए। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और ये दलील किसी भी कीमत पर गले नहीं उतरती कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश की दलील में केवल दम तभी आएगा जबकि मनोज कुमार को निर्दोष साबित कर दें। इसी तरह जितेंद्र सिंह तोमर के सवाल पर भी ये कहा गया था कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, वो भी बात पूरी तरह गलत साबित हुई। मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस जब तक उसके पास बहुत पुख्ता सबूत नहीं होंगे किसी भी चुने हुए विधायक पर या जो मंत्री है उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगी। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस गलत साबित हो गई, दिल्ली पुलिस की नाक तो जड़ से कट जाएगी। तो वो कभी ऐसा नहीं करेगी। देखिए, मनोज कुमार के ऊपर ये आरोप बहुत पहले था। इतनी एफआईआर पेंडिंग पड़ी है, लेकिन नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। अगर हजारों, मेरा कहना, एक मिनट, अगर हजारों एफआईआर पेंडिंग पड़ी है तो क्या इस एफआईआर पे भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? मैं बिल्कुल इस दलील से सहमत नहीं हूं। आम आदमी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकपाल है, उस लोकपाल को एक जेवी संगठन न बनाकर उसे वास्तव में एक सक्रिय संगठन बनाना चाहिए जो आम आदमी पार्टी को आत्मालोचना के लिए विवश करे, अपने गिरेबान में झांक के देखने के लिए विवश करे। अगर ये तमाम मसले आंतरिक लोकपाल को डाल दिए जाते तो ये समस्या सामने आती ही नहीं। जी आशीष जी, देखिए, ये आम आदमी पार्टी का बड़ा बेतुका तर्क है। पुलिस और कानून अपने सिस्टम से काम करती है। दिल्ली में बढ़ती आबादी के साथ पुलिस के ऊपर दबाव है, कुछ एफआईआर पेंडिंग जरूर हो सकती है। इसका तर्क ये क्या मतलब होता है कि अगर आपके विधायक ने बेईमानी की है, वो ये साबित करें कि वो बेईमान नहीं है और दिल्ली पुलिस गलत है। बार बार चीजों को सेंसेशनलाइज करना और इंस्टीट्यूशंस के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करना, ये किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। अल्टीमेटली हम देश को और दिल्ली को ले जाना कहाँ चाहते हैं? इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करके उन पे बार बार बेतुके आक्रमण करके हम दिल्ली की जनता का भला नहीं करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक मनोज कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, धोखाधड़ी का आरोप लगा है। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार हमारे खिलाफ साजिश कर रही है।